हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मुगल वंश के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी के लिए और आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। सो फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले जो बाबर ने प्रवेश किया था ये पंजाब से होकर किया था। कहाँ से? पंजाब से होकर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और बाबर ने जो पहला आक्रमण किया था भारत में वो 1518 में किया था। लेकिन ये नहीं पूछा जाता। सबसे ज़्यादा जो इसके 4 आक्रमण पूछे जाते हैं, पानीपत का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, तो ये युद्ध इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप अकबर के बीच। ठीक है, अकबर की तरफ से राजा मान सिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे और राजपूत सेना की तरफ से कर रहे थे महाराणा प्रताप समय। ठीक है, तो ये युद्ध 1576 में लड़ा गया था जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। देखिए, फेजी जो रहा है ये रहा है अकबर के दरबार में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। तो फेजी अकबर के दरबार में रहे हैं। दरबारी कवि थे, इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। लीलावती हुआ, महाभारत, तो कुछ ऐसे इनके ग्रंथ हुए हैं जिनका जो है फेजी ने रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी के समय में। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी शेरशाह सूरी के समय में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना की है मलिक मोहम्मद जैसी ने। दोहा और चौपाई छंदों में ये महाकाव्य लिखा गया है। ठीक है, और इसकी जो भाषा रही है वो अवधी भाषा रही है, किसकी? पद्मावत की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया। देखिए, चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में और हुमायूं को जो पराजित किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चौसा का जो युद्ध लड़ा गया है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। ये 1539 में मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं और शेर खां यानी शेरशाह की सेना के बीच हुआ था और ये चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसलिए इसको चौसा की लड़ाई के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। देखिए, हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने ऐसे मुगल शासक रहे हैं जिन्होंने 2 बार शासन किया है। आपको बता दें, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, किंतु 1540 में बिलग्राम का एक युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह से ये पराजित होकर देश छोड़ने के लिए बाध्य हो गए थे और इन्होंने पुनः क्या किया, 1555 में फिर पुनः से सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूरी को पराजित करके अपना साम्राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से इन्होंने 2 बार शासन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीवी का मकबरा स्थित है। देखिए, भारत में बीवी का मकबरा है औरंगाबाद में, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। देखिए, बीवी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह इनकी पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। ठीक है, और आपको बता दें, जो ये बीवी का मकबरा है इसको ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं। औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे पर संगमरमर लगवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गए और वहां एक बाग में दफनाया था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाबर। देखिए, बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था
और उसके बाद इसकी एक विधवा पत्नी थी, इसके शव को काबुल ले गई और वहाँ पर एक बाग में इसके शव को दफनाया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों को राजकुमार या माल्यों का मुकुट कहा जाता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो उद्यान या उपवन या बाग बगीचे जो लगवाए हैं वो लगवाए हैं बाबर ने। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? देखिए, ये शामिल किया था बाबर ने। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? देखिए, दिल्ली में अफगान सत्ता की जो स्थापना की थी वो बिलगाम के युद्ध के बाद की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो सही आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन ए। देखिए, बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था और शेरशाह सूरी के जीतने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ने पर इसने विवश कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, रानी दुर्गावती। आपको बता दें, रानी दुर्गावती इनका जन्म 1524 में हुआ था और मृत्यु 1564 में हुई थी। ठीक है। और इनके अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति दलपत शाह चंदेल की असमय मृत्यु के बाद इनका पुत्र वीर नारायण जो सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। तो ये समकालीन किसके थी? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, आगरा में। आपको बता दें, मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मस्जिद है। यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। लेकिन इसी नाम से एक और मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है, जो बनवाई थी किसने? शाहजहां ने 1645 में, और अब ये लाहौर का किले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? देखिए, जजिया नामक कर जो पुनः लगाया था ये औरंगजेब ने लगाया था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। देखिए, यह गैर मुस्लिम नागरिकों से लिया जाने वाला कर था। कहा जाता है कि इस कर से आने वाली राशि को दान या तनख्वाह या पेंशन बांटने के लिए होता था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है। सर्वप्रथम जो भारत में लगाया था जजिया कर, ये मोहम्मद बिन कासिम ने लगवाया था। बताया जाता है कि कई बादशाहों ने यह कर समाप्त करने की पहल की थी, जिसमें अहम नाम सम्राट अकबर का रहा है। अकबर ने भी इस कर को समाप्त किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में एमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। देखिए, इसका कार्य होता था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। क्या करना? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को स्थानांतरित किया था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पुरंदर। देखिए, पुरंदर का जो किला था उसकी संधि के द्वारा स्थानांतरित किया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पुरंदर। क्वेश्चन है, किस वर्ष से बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1699 में, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की गई थी। इस दिन इन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा पंथ बनाया था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह ऐसे रहे हैं जो अंग्रेजों को कैदी रहे और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा, यानी मराठों को पेंशन देता रहा। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाह आलम सेकंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब।
मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1555-56 में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 1555-56 में। देखिए 1555 में मुगलों और अफगानों के बीच में सरहिंद का एक युद्ध हुआ था, जिसमें अफगान बुरी तरह पराजित हुए। इस युद्ध के बाद भारत का राज सिंहासन एक बार फिर से मुगलों के हाथों में आ गया। सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी ने किया था, या शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के फलस्वरूप पुनः जो है पूर्ण स्थापना हुई थी मुगल सत्ता की। तो हुमायूं को इस युद्ध में विजय मिली थी। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? देखिए दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से जो गिरकर मृत्यु हुई थी वो हुमायूं की हुई थी। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हुमायूं। 1 जनवरी 1556 को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी, यानी कि 1556 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैनपुल ने लिखा है? वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और बाद में ठोकर खाकर ही उसका जीवन का अंत हो गया। तो ऐसे शासक रहे हैं हुमायूं। हुमायूं जीवन पर्यंत तो शेरशाह सूरी से हारते रहे, उसके बाद लुढ़कते उड़कते यानी कि पुस्तकालय की जो सीढ़ियाँ होती हैं उससे गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लैनपुल ने लिखा है, जीवन पर्यंत तो ठोकरें खाता रहा और बाद में ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो ऐसे शासक रहे हैं हुमायूं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हुमायूं। सो फ्रेंड्स, ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको अब मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।